أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا أيها النبي رحمة الله وبركاته الصلاة والسلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته وسلام على المرسلين صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين मोहतरम ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। महफ़िल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम में आप सबको खुश आमदीद। किताब अज़मत के हर सफ़े पर खुदा ने उनका है नाम लिखा। किताब अज़मत के हर सफ़े पर खुदा ने उनका है नाम लिखा। कहीं कहीं पर दुरूद लिखा, कहीं कहीं पर सलाम लिखा। जहाँ जहाँ पर हुजूर पहुँचे वहीं पे कुरान आ रहा है। मैं देखती हूँ उन्हीं की खातिर खुदा ने अपना कलाम लिखा। कहीं है यासीन, कहीं है त्वाहा, कहीं है बल्लैल वद्दुहा है। उन्हीं के चेहरे को सुबह लिखा, उन्हीं की जुल्फों को शाम लिखा। बुलाकर रब ने सभी को अक्सा जो एक सफ में खड़ा किया है, उन्हीं को है इख्तिताम लिखा, उन्हीं को सबका इमाम लिखा। हबीब रब का, हबीब सबका, सभी का दिलबर, सभी का प्यारा। खुदा ने उनका सभी जहानों के वास्ते है इनाम लिखा। अल्लाह का बहुत करम, पंजतन पाक की बहुत मेहरबानी कि आज हम सब उन महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में बैठे हैं जिनका जिक्र अल्लाह का जिक्र है, जिन महबूब की याद अल्लाह की याद है, जिनकी इताअत अल्लाह की इताअत है। हमारे प्यारे नबी, हमारे सोहने नबी, वो दुहा के चेहरे वाले, यासीन के सेहरे वाले, त्वाहा के ताज वाले, दो जग के राज वाले, यादुल्लाह के हाथों वाले, अलम नशरा के सीने वाले, मदनी शहर मदीने वाले, सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। आइए बहुत
मोहब्बत से अपने दिलो रूह को हाजिर करके इस महफिल में शामिल रहने की कोशिश करते हैं और यकीन रखते हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम प्यारे हम पे नजर करम फरमाए हुए हैं और हम सबको फरिश्तों ने घेरा हुआ है और रहमत बरस रही है इंशाअल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और नजरे करम का तसव्वुर करते हुए आइए आज की महफिल का आगाज करते हैं। तिलावत कुरान हकीम और तर्जमा पेश करने की सआदत हासिल करेंगे जनाब उमर खलील साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں کسی کے تمہارے مردوں میں سے، لیکن رسول ہیں اللہ کے، اور مہر سب نبیوں پر، اور ہے اللہ سب چیزوں کو جاننے والا۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کی بہت سی یاد، اور پاکی بولتے رہو اس کی صبح اور شام۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ نگاہ شوق میں آ بڑھتا ہے خواہاں، نگاہ شوق میں آ بڑھتا ہے خواہاں سے نکل، میں اپنی ذات سے نکلوں تو لا مکان سے نکل، میں اپنی ذات سے نکلوں تو لا مکان سے نکل، بہت پکار چکا تجھ کو ہوش میں اب تو، مقام وجد و فنا میں میری زبان سے نکل، تو جانتا ہے میری بستیوں کو پھر بھی کبھی، تو جانتا ہے میری بستیوں کو پھر بھی کبھی، میری زمین پہ اتر آسمان سے نکل، بھٹکتے پھرتے خیالوں کے ہاتھ آ ورنہ در یقین سے اتر زیب داستان سے نکل، میں لفظ لفظ کہاں ڈھونڈتا پھروں تجھ کو، میرے سکوت میرے بے نوا بیان سے نکل، نگاہ شوق میاں پردہ گماں سے نکل، میں اپنی ذات سے نکلوں
बहुत खूबसूरत अंदाज में हमदे बारी ताला पेश करने की सआदत हासिल करेगी मोहतरमा अलीबा जुनैद साहिबा। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। तू रहीम है, तू करीम है, तेरी जात सबसे अजीम है। तू रहीम है, तू करीम है, तेरी जात सबसे अजीम है। तो करम भी कर मेरे हाल पे, हैं जो मुश्किलें सब टाल दे। तेरे दर पे हूँ अब मैं खड़ा, तो सुन ले तू मेरी दुआ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आलिही। तेरे दर पे सर को झुका लिया, जो कभी मिला ना वो पा लिया। मुझे अपना बंदाए खास कर, हो जा रूबरू मुझे पास कर। हर एक निशान मेरी जात का पढ़ता रहे बस ये दुआ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आलिही। कौन कहता है तू है नहीं मौजूद, जर्रे जर्रे में तेरा ही है वजूद। सांस ये मेरी तेरी अमानत है, तेरे दम से ही मेरी दुनिया सलामत है। मुझे मौत का अब डर नहीं, कहें लोग क्या ये फिक्र नहीं। तेरी खाक पर ये जबी मेरी घिसती रहे हर दम सदा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आलिही। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहतरमा अलीबा जुनैद साहिबा। मोहतरम ख्वातीनो हजरात, बहुत से लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं। किसी बुजुर्ग ने कहा था कि दुरूद पाक महज पढ़ना ही काफी नहीं है, असल बात तो ये है कि आप दुरूद पाक बन जाइए। ये दुरूद पाक पढ़ने से दुरूद पाक बनने तक का सफर क्या है, इस हवाले से आइए गुफ्तगू मुलाहिजा करते हैं मोहतरमा आयदा अजीम साहिबा की दुरूद पाक की अमली सूरत। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सूरह अल अहज़ाब की
आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में अमली नमूना मौजूद है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब हमें अल्लाह की किताब ये बता रही है कि हमने उसवा हसना पर अमल भी करना है। जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हम बेसिकली अल्लाह ताला से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल कर दिया जाए। हम इत्तिसालुन नबी मांग रहे होते हैं। तो ये एक दुआ है, और दुआ बगैर अमल के ऐसे ही होती है जैसे बगैर परों के परिंदा होता है। ये इरशाद हजूर बाबा जी ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब का है। और एक और बुजुर्ग गुजरे हैं, बाबा फजल शाह साहब। बाबा फजल शाह साहब फरमाते हैं कि हर कॉल पर एक अमल शाहिद होता है, और अगर उस कॉल पर अमल शाहिद ना हो तो वो कॉल झूठा होता है। तो नाउज बिल्ला, कहीं हम उन लोगों में तो शामिल नहीं है कि जो झूठा दरूद पाक पढ़ते हैं। यानी कि वो कौलन तो अदा करते हैं दरूद पाक, और हम सब दरूद शरीफ बहुत शौक से पढ़ते हैं, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुत्तसिल होने के लिए पढ़ते हैं। लेकिन उसकी अमली शक्ल ये है कि उसवा हसना पर अमल किया जाए। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे बड़ी सुन्नत जो हमें तारीख में मिलती है वो ये है कि उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया, और दूसरा, उन्होंने माफ कर दिया, हमेशा माफ कर दिया। हमारे पास वाकयात मौजूद हैं, ताइफ में पत्थर पड़े, फरिश्ते आ गए, कहा हुजूर हुक्म फरमाए, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने उस पर सब्र किया, उन्होंने माफ कर दिया, और उन्होंने गुस्सा भी नहीं किया। इस तरह से बेशुमार नबूवत, जब ऐलान नबूवत हुआ और उसके बाद जो कुफार के मजालिम हैं वो हमारे सामने इतने तादाद में आते हैं कि कोई कसर नहीं उठा रखी मजालिम की। लेकिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन पे सब्र किया और गुस्सा भी नहीं किया, और बजाय इसके कि वो उसके ऊपर कोई रिएक्शन शो करते, उन्होंने हमेशा उनको दुआ दी। इस सिलसिले में एक वाकया मेरे दिल के बहुत करीब है जो कि मैं कोट करना चाहूंगी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत और शफकत के हवाले से। मदीना मुनव्वरा में एक औरत थी जिसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा कराम के साथ मस्जिद नबवी में मिंबर पर तशरीफ फरमा थे। तो औरत दरवाजे तक आई और उसने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इशारा किया। हजूर बाहर तशरीफ ले गए। अब वो औरत बोल रही थी, मतलब जाहिर है उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था, वो रैंडम बातें कर रही थी, वो बोले चले जा रही थी, बोले चले जा रही थी। और हजूर सल्लल्लाहु बहुत सब्र के साथ और बार बार अपनी पेशानी मुबारक से पसीना साफ करते थे, धूप थी, और वो सुने जा रहे थे बहुत सब्र से। सहाबा कराम को जरा ये देखकर काफी तकलीफ हुई कि इसकी गुफ्तगू भी बहुत लंबी हो गई है और ये बातें किए चले जा रही है, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु उसको बहुत ध्यान से सुने चले जा रहे हैं। फिर हजूर सल्लल्लाहु उसको तब तक सुनते रहे जब तक वो अपनी बात मुकम्मल करके वो मुतमईन नहीं हो गई। तो सहाबा कराम ने बाद में हजूर सल्लल्लाहु को कहा कि या रसूल अल्लाह, ये तो एक पागल औरत है और इसको तो लोग देख के रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन आपका वक्त भी इतना कीमती है, आपके नाजुक कंधों पर बारे नबूवत की भी गहरी जिम्मेदारी है, तो ये जिम्मेदारी हम पर आयद होती है, तो आपने इसके साथ क्यों अपना जान हल्कान की और इसको सुना। तो हजूर सल्लल्लाहु ने जवाब दिया, इसके जवाब में कहा कि इस बेचारी औरत की पूरे मदीना में कोई नहीं सुनता, तो क्या मैं भी ना सुनूं। तो ये वाकया हमेशा मेरी आंखों में आंसू ले आता है कि रहमत का ये आलम है कि वो एक, जिस खातून का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है उसको भी वो पूरे इन्हमाक से सुनते हैं। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। तो आज भी ये आलम है कि जब आप किसी की बात ना कह सकें और आप हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अ, को अपना हाले जार पेश करें, तो वो उसी इन्हमाक से सुनते हैं जिस तरह वो मदीना की उस पागल औरत को सुना करते थे।
तो ये रहमत की इंतहा है। तो ये रहमत का हम 100% नहीं, 10%, 20%, 30% जो भी हिस्सा डाल सकें, मखलूक खुदा पर रहम करना, गुस्सा ना करना, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करना, ये दुरूद पाक की अमली सूरत है। बहुत शुक्रिया। या रसूलल्लाह, उन्जुरना हालना। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा आयदा अजीमी साहिबा, बहुत खूबसूरत और पुरतासीर अंदाज में आपने दुरूद पाक की अमली सूरत के हवाले से बात की कि हम कैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत मुबारका के मुताबिक, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के मुताबिक अपने किरदार को, अपनी सीरत को ढाल सकते हैं। निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत और अपने जज्बात का इजहार किस अंदाज में करते हैं। कुछ उनके अरबी अशार नजरों के सामने से गुजरे तो उनका दिल चाहा कि कुछ तर्जुमा आपके साथ शेयर किया जाए। बहुत ही दिल को छू लेने वाला अंदाज, और मुझे लगा कि ये मेरे, आपके, हम सब के दिलों की आवाज है। ए सरदारों के सरदार, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी का उम्मीदवार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह का तलबगार। अल्लाह की कसम, ए बेहतरे खलाइक, मेरा दिल सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लबरेज है। ये आपके सिवा किसी का तालिब नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ना होते तो फिर कोई शख्स हरगिज पैदा ना किया जाता, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकसूद ना होते तो ये मखलूकात पैदा ना होती। मेरी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा हकीर दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का फायदा है। मेरे अंदर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की मोहब्बत भरी हुई है। ए तमाम मौजूदात से बुजुर्गों बरतर, ए तमाम मौजूदात से बुजुर्गों बरतर, ए हासिले कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी बख्शिश और अता से नवाजिए और अपनी खुशनूदी की मसरत बख्शिए। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूदो करम का दिल से तलबगार हूं कि इस जहां में अबू हनीफा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा और कोई नहीं है। और जितने भी हाजरीन महफिल हैं, उन सब की तरफ से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में इल्तिजा है कि हम सब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूदो करम के दिल से तलबगार हैं कि इस जहां में हम सब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। जी चाहता है कि तनवीर अफजल साहब से रिक्वेस्ट की जाए, बहुत खूबसूरत अंदाज में जब ये नात पेश करते हैं, और जब इंसान को बहुत तलब हो रही हो और बहुत उदासी हो रही हो और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिराक में इंसान उदास हो और विसाल चाहता हो,
दिल चाहता हो हिजर दूर हो जाए। तो ऐसे में एक ऐसा कलाम सुनना कि जो जियारत हुई जनाब पीर मेहर अली शाह साहब को, तो उनकी जबान से अल्फाज अदा हुए, तो एक मकबूल और कबूल कलाम। मुझे लगता है कि जब हम सब सुनेंगे तो शायद हम पे भी कोई करम हो जाए, या जो पहले से करम है उसमें इजाफा हो जाए। तो बहुत अदब से मुल्तमिस हूँ जनाब तनवीर अफजल साहब से कि हमारी कुछ प्यास बुझाइए। बहुत शुक्रिया। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अज सिख मित्रां दी वधेरी क्यों दिलड़ी उदास घनेरी अज सिख मित्रां दी वधेरी क्यों दिलड़ी उदास घनेरी लूं विच शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों झड़ियां मुख चंद बदर शाह शानिए मथे चमके लाट नुरानिए मुख चंद बदर शाह शानिए मथे चमके लाट नुरानिए काली जुल्फ ते अख मस्तानिए काली जुल्फ ते अख मस्तानिए मखमूर अखीन मद भरियां अज सिख मित्रां दी वधेरी दो अबरू कौस मिसाल दिसन जेथी नौके मया दे तीर छुटन
छुटन जैथी नौके माया दे तीर छुटन लबा सुर्ख अखा के मिला ले यमन लबा सुर्ख अखा के मिला ले यमन चिट्टे दंद मोती दियां हिन लड़ियां अज सिख मित्रां दी वधेरी क्यों दिलड़ी उदास घनेरी हुजरे तो मस्जिद ढोलन नूरी झात दे कारण सारे सिकन दो जग अखियां रहदा फरिश करन सब इंसो मलक हूरा परियां अज सिख मित्रां दी वधेरी क्यों दिलड़ी उदास घनेरी सुबहान अल्लाह माज मलका मा हसना का मलका सुबहान अल्लाह माज मलका मा हसन का मलका किथे मेहर अली किथे तेरी सना किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जाड़ियां अज सिख मित्रां दी वधेरी क्यों दिलड़ी उदास घनेरी लूं विच शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों झड़ियां सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। सुते भाग अखीं ते जगाओ ढोलण, फेरा रहमत वाला पाओ ढोलण। सुते भाग अखीं ते जगाओ ढोलण, फेरा रहमत वाला पाओ ढोलण। मुख आशिकां नूं दिखलाओ ढोलण, मुख आशिकां नूं दिखलाओ ढोलण। सुते भाग अखीं ते जगाओ ढोलण। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम।
मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, जनाब हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान मंजूरी के बाद किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखी, जिसके 3 वॉल्यूम्स हैं। सेकंड वॉल्यूम में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात की साइंसी तशरीह बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बयान की है, जिससे मोजज़े को साइंसी तौर पर समझना आसान हो जाता है। मोजज़े में छुपी हिकमतों और राज की समझ आती है। मोहतरमा मरियम अरशद साहिबा से हम मुल्तमिस हैं कि वो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े की साइंसी तशरीह पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ये मुअज्जा वॉल्यूम 2 से है। इसमें बाबा जान फरमाते हैं कि 12 बरस की उम्र में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के साथ जब क़याम करते हैं बसरा में, तो वहाँ बहीरा राहिब जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लेता है और उसने कहा कि अल्लाह ने इन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। तो अबू तालिब बहुत हैरान होकर पूछते हैं उससे कि आपको कैसे मालूम हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। बहीरा राहिब ने कहा कि तुम लोग घाटी के उस जानिब थे, मैंने देखा कि कोई चीज़ ऐसी ना थी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम के लिए झुक ना गई। इसी तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा हज़रत खदीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिक्वेस्ट पे सामान तजारत लेकर शाम तशरीफ ले गए हैं। तो वहाँ उनके जो हम सफ़र थे वो मैसरा थे। तो बसरा में नस्तूरा राहिब जो है उनकी खानकाह के करीब तजारती काफिला पड़ाव डालता है। तो नस्तूरा मैसरा के पास आता है और पूछता है कि आपके साथ कौन है। मैसरा ने कहा कि मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये ख़ानदान बनु हाशिम के चश्मो चिराग हैं, मक्का के रहने वाले हैं और इनका लक़ब अमीन है। नस्तूरा ने कहा, जिस दरख्त के नीचे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं, इस दरख्त के नीचे नबियों के अलावा किसी ने क़याम नहीं किया। मुझे यकीन कामिल है कि ये मुबारक शख्स वही है जिसका तज़किरा तौरात और इंजील में है। मैं इस हस्ती में वो तमाम निशानियां देख रहा हूँ जो मुक़द्दस आसमानी किताबों ने आखिरी नबी के लिए बयान की हैं। इसके साइंसी तशरीह जो बाबा जान ने बहुत खूबसूरत बयान फरमाई कि इंसान के मादी वजूद फिजिकल बॉडी के ऊपर रोशनियों के 2 गिलाफ हैं और इन दोनों गिलाफों में बिजली दौड़ती रहती है। एक कबर जो है, एक गिलाफ जो है उसमें रोशनियां पॉजिटिव होती हैं और दूसरे गिलाफ में नेगेटिव होती हैं। तो इन रोशनियों के फ्लो से सेंसेस बनती हैं, हमारी हवास बनते हैं। अब सेंसेस की हमारी 2 टाइप्स हैं। एक सतह जो है वो फर्द की जहनी हरकत है और दूसरी सतह जो है वो फर्द की उस जहनी हरकत को कायनाती सिस्टम से मिलाती है। तो हवास जो हैं, जो सेंसेस हैं, वो कॉन्टिन्यूसली तकसीम होते रहते हैं। हवास की तकसीम से एक तरफ अज़ाए जिस्मानी बनते हैं और दूसरी तरफ अज़ाए जिस्मानी की सलाहियतें तख्लीक होती हैं। जिस्मानी फ़ैलियत में यही तकसीम काम करती है। आँख, कान, नाक, जुबान, पैर हवास की तकसीम है। आँख का देखना, कान का सुनना, पैर का पैमाइश करना, जुबान में जायका और नाक में सूंघने की हिस्स जिस्मानी फ़ैलियत है। इसके बरअक्स हवास में जो तहरीकात होती हैं वो मावराई तहरीकात हैं जो तवातुर कॉन्टिन्यूसली कायम रहती हैं। इसी तरह बाबा ने बताया इसमें कि लम्हात जो हैं, जो मूवमेंट्स हैं, वो बैक वक्त वक्त जो है वो 2 सतहों में हरकत करता रहता है। एक सतह की हरकत कायनात की हर शय में अलग अलग है। ये हरकत इस शऊर की, उस कॉन्शसनेस की तामीर करती है जो शय को उसकी मुनफरिद हस्ती के दायरे में दिखाती है। और दूसरी जो सतह है टाइम की, वो हरकत कायनात की तमाम अशिया में बैक वक्त जारी है। अगर कोई शख्स दूसरी सतह का इदराक हासिल कर ले, जो रियाजत व मुजाहिदा और मुराकबा के साथ के जरिए मुमकिन है, तो कायनात के मुख्फी गोशे जो हैं सामने आने लगते हैं। बहीरा राहिब और नस्तूरा ने रहबानियत के निज़ाम के तहत दुनिया से अलग थलग होकर अपने अंदर ये सलाहियत बेदार कर ली थी कि जिस सलाहियत से गैब के कुछ मख्फी गोशे उनके सामने आ जाते हैं।
اور اسی صلاحیت کی بنا پر بحیرہ راہب اور نستورہ نے سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انکشافات کیے۔ اور یہی چیز آج کی ماڈرن سائنس میں کوانٹم فزکس کی فیلڈ ہمیں بتاتی ہے کہ ٹائم جو ہے وہ یہ ڈسکور کر رہے ہیں کہ لینئر نہیں ہوتا، یہ ایک لوپ کی طرح، ایک فولڈ کی طرح ہے جو پاسٹ اور فیوچر سے بھی کنیکٹڈ ہے، جو کہ اسی صلاحیت کی بنا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہر مائنڈ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، اور ہر مائنڈ یونیورس سے کنیکٹڈ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو اس میں مجھے محسوس ہوا کہ کائنات کی ہر شے، ہر چیز، نباتات، حیوانات، ہر چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہے، پہچانتی ہے، تبھی تو جھکتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ مریم ارشد صاحبہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے معجزے کی سائنسی تشریح بیان فرمائی۔ میں ادنا گدا ہوں نگاہ کرم، میں ادنا گدا ہوں نگاہ کرم ہو، بڑی بے نوا ہوں نگاہ کرم ہو، میں رنجور و مجبور ہوں شہوت ہا، میں بے دست و پا ہوں نگاہ کرم ہو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں الہائے عقیدت پیش کریں گی محترمہ وردہ صاحبہ۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سرکار کے کرم سے سب کام چل رہے ہیں، ہم تو درے نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، سرکار کے کرم سے مانگے جو بھیک ان سے رہتا نہیں ہے خالی، ہم جیسے کھوٹے سکے سر عام چل رہے ہیں، سرکار کے کرم سے تڑپیں گے دل جو میرا، میری روح مچل کے بولے اب تو بلا لو آقا، آنسو نکل رہے ہیں، سرکار کے کرم سے اب جو مدینے پہنچا کہہ دوں گا مصطفیٰ سے،
कदमों ही में सुला लो, अरमान मचल रहे हैं सरकार के करम से। मैं क्या लिखूं राशिद उनके करम से बातें, तैबा में जाके देखो मंजर बदल रहे हैं सरकार के करम से। सब काम चल रहे हैं, हम तो धरे नबी के टुकड़ों पे पल रहे हैं सरकार के करम से। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। बेशक सरकार के करम से सब काम चलते हैं और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें कि मंगता का भला हो। और आओ बाजार मुस्तफा को चलें, आओ बाजार मुस्तफा को चलें, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। कहा जाता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब अगर हम चाहते हैं तो उनके अहले बैत से मोहब्बत कर लें, उन्हें अपना सब कुछ मान लें। ये शॉर्टकट है। अहले बैत के हवाले से आइए सुनते हैं मुहतरमा हुदा रहमान साहिबा की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक अहल बैत पर लाखों दुरूद और सलाम। आज हम फ़ज़ाइल अहल बैत को सैयदा बड़ी बीबी पाक खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की ज़रिए से याद करते हैं। वो हमारी उम्मुल मोमिनीन हैं जो सबसे पहले ईमान लाईं, सबसे पहले तसल्ली देने वाली थीं और सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कदम ब कदम चलने वाली थीं। उनकी बेटी सैयदा बीबी पाक फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनकी परछाई थीं और इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नानी हैं। यानी अहल बैत की सिलसिला बड़ी बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा की रूह से जुड़ा हुआ है। और इस तरीके से ही अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु की सहीह बुखारी 38 की 20 हदीस में ये फरमाया जाता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खतीजा आपकी तरफ आ रही हैं। उनके पास एक बर्तन है जिसमें शोरबा और पानी होगा। जब वो पहुंच जाए तो उनको उनके रब की तरफ से और मेरी तरफ से सलाम कह दीजिएगा और उन्हें जन्नत में कसब से एक महल की खुशखबरी दे दीजिएगा जहाँ ना शोर होगा ना थकन। और वह आप ये देख लीजिए, अल्लाह ने अपना घर भी चुन लिया और अपना सलाम भी पेश कर दिया और इस घर का सकीना अता कर दिया। ये बड़ी बड़ी बीबी पाक की खिदमत थी, सिखावट और सब्र का इनाम था। यही अहलुल बैत का मिजाज है। उनसे हमारा ईमान मजबूत होता है, उनका सब्र हमारे दिल को मजबूत करता है, उनका हक की गुराई में जलाल और रहमत की नरमी में जमाल रहना हमको तवज़ुन सिखाता है। बड़ी बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा का घर ही वो मदरसा है जहाँ बीबी पाक की पाकीज़गी,
हज़रत अली करमुल्ला वजह का अदल, हज़रत इमाम हसन का हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का सुला देने वाला रवैया और हज़रत इमाम हुसैन की इस्तकामत उभर कर आई। और ये सब कुछ समझ के बस एक ही बात सामने आती है कि अगर हम अहलुल बैत से मोहब्बत करते हैं और उनकी राह अपनाना चाहते हैं, तो जैसे बड़ी बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा ने अपने घर को सकीना से भर दिया, वैसे ही हमको यही करना है, क्योंकि सबसे बड़ा हक हमारे घर वालों को है। अल्लाह ताला हमें उनकी मोहब्बत और उनकी सीरत का हिस्सा अता फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया मोहतरमा हुदा रहमान साहिबा। अब हम मुल्तमिस हैं मोहतरम हमाइल अरशद साहब से कि वो मनक़बत पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हक दी शम्मा हर एक थां ते बली होसी, हक दी शम्मा हर एक थां ते बली होसी, वेखी हशर दिहाड़ बस अली अली होसी, वेखी हशर दिहाड़ बस अली अली होसी, जिथे पहुंच के दिल ठर जावी, जिथे पहुंच के दिल ठर जावी, कश कोल जिथे भर जावी, जिथे भर जावी, वेखी अखियां खोलो नजफ दी गली होसी, वेखी अखियां खोलो नजफ दी गली होसी, वेखी हशर दिहाड़ बस अली अली होसी, हक दी शम्मा हर एक थां ते बली होसी, वेखी हशर दिहाड़ बस अली अली होसी, पै मुन कर सब झिड़की सन, ਪੈ ਮੁਨ ਕਰ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਟਿਕਟ ਵੰਡੀ ਸਨ, ਟਿਕਟ ਵੰਡੀ ਸਨ, ਅਲੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਤਲੀ ਹੋਸੀ, ਅਲੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਤਲੀ ਹੋਸੀ, ਵੇਖੀ ਹਸ਼ਰ ਦਿਹਾੜ ਬਸ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹੋਸੀ, ਹਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਲੀ ਹੋਸੀ, ਵੇਖੀ ਹਸ਼ਰ ਦਿਹਾੜ ਬਸ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹੋਸੀ, ਰੱਬ ਮਾਹਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਣਾ, ਰੱਬ ਮਾਹਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਰ ਸਭ ਨੇ ਝੁਕਾਣਾ ਨੀ, ਸਭ ਨੇ ਝੁਕਾਣਾ, होसी फातिमा नात नबी घर पली होसी, होसी फातिमा नाम नबी घर पली होती, वेखी हशर दिहाड़ बस अली अली होसी, बस अली अली होसी, हक दी शम्मा हर एक थां ते बली होसी, ਵੇਖੀ ਹਸ਼ਰ ਦਿਹਾੜ ਬਸ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹੋਸੀ, ਬਸ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹੋਸੀ। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया हमारे अरशद साहब, इतने खूबसूरत अंदाज में जनाब
مولا علی کرم اللہ वजहुल करीम की शान में इतने खूबसूरत अंदाज में इतनी मोहब्बत से मनकबत पेश कर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आइए अब दुरूद और सलाम का नजराना पेश करते हैं। मोहतरम तनवीर अफजल साहब, मोहतरम मोहम्मद हमजा और हमारे अरशद साहब ये सआदत हासिल करेंगे और हम भी इंशाल्लाह दिल ही दिल में सबके साथ शामिल। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। रहमतों के ताज वाले, रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों की लाज वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। वास्ता आले अबा का, वास्ता आले अबा का, वास्ता खैरुन्निसा का, और शहीद करबला का, और शहीद करबला का, गम ना हो रोजे जजा का, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी बंदगी है, इसी आरज़ू में जीना, इसी आरज़ू में जीना, इस आरज़ू में मरना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। दिल को रास भी तुम ही हो, और गम शनास भी तुम ही हो, और दिल की आस भी तुम ही हो, दिल की आस भी तुम ही हो, और दिल के पास भी तुम ही हो, या नबी सलाम अलैका,
یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام اے خدا کے لاڈلے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آئیے اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں خدا عاجزی کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ہم نے یہ محفل سجائی تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے۔ یا اللہ، ہمیں کوئی سلیقہ نہیں آتا، ہمیں کوئی طریقہ نہیں آتا۔ یا اللہ، یہ جو ٹوٹی پھوٹی ہم نے کوشش کی، تجھے تیرے رحمان الرحیم ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرما لے، تجھے پنجتن پاک کا واسطہ۔ یا اللہ، اس محفل کا ثواب ہم تیری بارگاہ میں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ،
इसका सवाब बतौर हदिया तोहफा नजराना तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करते हैं, कबूल फरमा। और तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि रोज़े अज़ल से अबद तक के तमाम अहले ईमान, अहले इस्लाम को, तमाम मखलूक़ात को इसका सवाब अपने हबीब, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से पहुंचा दे। और या अल्लाह इसका सवाब तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की खिदमत में जनाब हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, जनाब बीबी साहिबा, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन की खिदमत में पेश करते हैं, कबूल फरमा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन और तमाम शहजादे शहजादियों की खिदमत में, तमाम आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तमाम अंबिया किराम की खिदमत में, तमाम खुलफाए राशिदीन अहले सुफ़ा की खिदमत में, तमाम सहाबा सहाबिया ताबईन तबा ताबईन की खिदमत में, और तमाम सलासिल के बुजुर्गों को, बिलखुसूस हुजूर गौसे आजम सरकार हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज साहब, हज़रत मुजद्दिद अली सानी साहब, हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह साहब, हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया साहब, हज़रत कलंदर बाबा औलिया साहब, ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब, और जितने भी सलासिल के बुजुर्ग हैं सब की खिदमत में पेश करते हैं, तमाम औलिया अल्लाह की खिदमत में पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह जितने भी महफिल में हाजिरीन हैं, इनके जो भी प्यारे दुनिया से बिछड़ गए, सब की अरवाह को इसका सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह करीम, या जल जलाल वल इकराम, जो भी बीमार हैं सबको शिफाए आजिला और कामिला अता फरमा दे। या अल्लाह जो भी तंगदस्त हैं सबकी तंगदस्ती को खुशहाली में बदल दे, जो भी परेशान हैं सबकी परेशानियों को खुशियों में, सुकून में बदल दे। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या जल जलाल वल इकराम, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, ए गुनाहगारों के रब, ए गुनाहगारों के रब, ए गुनाहगारों के रब, हम गुनाहगारों के पास तो तेरी रहमत के सिवा कुछ भी नहीं है, हमें तो बस तेरी रहमत पे आसरा है। हम सब के तमाम सगीरा कबीरा जाहिर पोशीदा अगले पिछले गुनाह बख्श दे, हम सबको माफ कर दे, हमारे दिलों को साफ कर दे, तमाम आलाइशों से पाक कर दे। या अल्लाह हमारे अंदर का अंधेरा दूर कर दे, हमारे बातिन को उजला कर दे। या गफूर रहीम, या गफूर रहीम, या गफूर रहीम। या अल्लाह तू अगर हमें माफ नहीं करेगा तो हम कहाँ जाएंगे। या अल्लाह तेरा गफूर रहीम होना ही गुनाहगारों के लिए है। या अल्लाह हमें पाक साफ कर दे। या रब, या रब्बना, या रब्बना, हम तुझसे तुझी को मांगते हैं, तू हमारा हो जा, हमें अपना बना ले। या रब्बना, या रब्बना, हमें अपना इरफान अता कर दे। या अल्लाह तूने हमें इस दुनिया में जिस भी मकसद के लिए भेजा, हमारी तख्लीक का जो भी मकसद है तू जानता है। या अल्लाह हमें इस मकसद पे सुरखरू कर दे। या अल्लाह हम सब से अपने दीन की खिदमत का काम ले ले। या अल्लाह हमें भी अपने दोस्तों में शामिल फरमा, जिनसे तू राजी है, जो तुझसे राजी हैं, जो राजिया मर्जियां हैं। या अल्लाह, या रब्बाना हमें भी उनमें शामिल फरमा ले। या अल्लाह जो तेरे इनाम याफ्ता बनते हैं हमें भी उनमें शामिल फरमा ले। जिन पे तू फख्र और नाज करता है हमें भी उनमें शामिल फरमा ले। या अल्लाह हम बहुत गुनाहगार हैं, हमें तुझे राजी करना नहीं आता। हमारे पास कोई भी ऐसा अमल नहीं है कि जिससे हम तुझे राजी करें। कोई भी खालिस अमल नहीं, हम तो रियाकारियों में डूबे हुए हैं। या अल्लाह हम किधर जाएं, तेरे गुनाहगार बंदे किधर जाएं। बता रब, किधर जाएं हम।
جنہوں نے اپنی ساری زندگی کا وادی ضائع کر دی، جن کے دامن خالی ہیں اللہ وہ کدھر جائیں، جنہیں کوئی طریقہ سلیقہ نہیں ہے تجھے راضی کرنے کا وہ کدھر جائیں۔ یا اللہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے تو ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے، ہم سے بھی راضی ہو جا، ہمیں بھی اپنا عرفان عطا کر دے۔ یا اللہ عمل نہیں کرنا آتا کوئی بھی، لیکن دل تو چاہتا ہے نا، یہ خواہش بھی تو تو نے ہی پیدا کی، یہ اپنی لگن بھی تو نے ہی لگائی۔ اللہ تیرے یہ تہی دست بندے کدھر جائیں، کس سے مانگے تیرے سوا، بتا تیرے سوا کس سے مانگے کہاں جائے۔ ہم جیسے بھی ہیں ہمیں قبول کر لے، ہم جیسے بھی ہیں ہمیں قبول کر لے اللہ، ہم جیسے بھی ہیں ہمیں قبول فرما لے اللہ، ہمیں بامراد کر لینا، ہمیں بامراد فرما لے اللہ۔ اللہ بس ہماری تشنگی کو دور کر دے، ہماری پیاسی روح کی پیاس کو بجھا دے، ہماری آنکھوں کی پیاس کو بجھا دے اللہ، اپنا دیدار عطا فرما دے، اپنا قرب خاص عطا فرما دے، اپنے حبیب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرما دے، جن کو ہر لمحہ تیرا دیدار حاصل ہوتا ہے ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے، جو ہر لمحہ تیرے قرب میں رہتے ہیں ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے، جو ہر وقت تیرے قرب خاص میں رہتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ یا اللہ ہمارا ایک بھی سانس غفلت والا نہ ہو، یا اللہ، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، ہمیں اپنا آپ عطا فرما دے۔ ہم تجھے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوال کرتے ہیں، تجھے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانگتے ہیں، ہمیں بامراد فرما دے، ہماری خالی جھولیوں کو دے، ہمارے خالی ہاتھوں کو دیکھ، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اور تجھ سے مانگ کے تو کبھی کوئی محروم رہا ہی نہیں۔ اللہ تجھے کو مانگتے ہیں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانگتے ہیں اللہ، اپنے حبیب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں ہمیں دائمی حضوری عطا فرما دے، جن کو تیرے حبیب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں ہر وقت رسائی حاصل ہے، حاضری کا اذن حاصل ہے، ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے یا اللہ۔ نہیں مانگنا آتا، اور تو جانتا ہے بہت سے سوال لبوں پہ نہیں آتے، لیکن تو دلوں کے حال سے واقف ہے یا اللہ۔ حاضرین محفل میں سب کے دلوں میں جو بھی حاجات ہیں، جو بھی جذبات ہیں، جو بھی دعائیں ہیں، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، یا اللہ کریں سب کی دعائیں پوری فرما دے، سب کی آرزویں پوری فرما دے یا اللہ، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کے دامن بھر دے، ہم سب کو بامراد فرما دے، ہمیں قبول فرما لے، ہمیں رد نہ فرمانا، ہمیں رد نہ فرمانا، ہمیں رد نہ فرمانا، ہمیں تجھ سے تیری رحمت کا یقین ہے، تجھے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اہل بیت کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں اپنے خاص الخاص بندوں میں شامل فرما لے، اپنے مخلصین میں شامل فرما لے، مخلصین میں شامل فرما لے، مخلصین میں شامل فرما لے، تو ہمارا ہو جا اور ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا ہو جا اور ہمیں اپنا بنا لے یا اللہ، ہمارے ہر اگلے لمحے کو، ہماری ہر اگلی گھڑی کو پچھلی گھڑی سے بہتر بنا دے یا اللہ، جو فوزن عظیمہ والے تیرے بندے ہیں ان میں ہمیں بھی شامل فرما دے یا اللہ، ہمیں وہ سب عطا فرما دے جو تو چاہتا ہے تیرے بندے تجھ سے مانگے اور تو انہیں عطا فرمائے۔ ہم تجھ سے ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام،
या ज़ुल जलाल वल इकराम, अपने उन दोस्तों में शामिल फरमा ले जिन्हें ना कोई गम होता है ना खौफ। या अल्लाह अपनी मखलूक के लिए हमें नफा बख्श बना दे। या ज़ुल जलाल वल इकराम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या ज़ुल जलाल वल इकराम। तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो तुझे या ज़ुल जलाल वल इकराम कहकर पुकारता है, जो तुझसे या ज़ुल जलाल वल इकराम कहकर दुआ मांगता है, तू उनको बामुराद कर देता है। या रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। या अल्लाह कबूल फरमा ले हम सबको। या ज़ल जलाल वल इकराम कबूल फरमा ले। हम सब गंदे मैले, हम जैसी भी नाकारा हैं, हमें कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले। या अल्लाह कबूल फरमा ले। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सब हाज़रीन महफिल का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।